हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इस वीडियो से रिलेटेड पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो पास कर दिया गया था 1858 के अगस्त महीने में ही, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया उसी साल के नवंबर महीने में और उसी दिन इंडियंस को भी इसका अनाउंसमेंट किया गया कि आज से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया जा रहा है और इसमें क्या क्या प्रोविज़न्स हैं। इंडिया में लोगों के लिए इस एक्ट में इतने सारे चेंजेस हो गए थे कि लोग बहुत कंफ्यूज थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जाने वाली है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आने वाला है, ये ऐसे बहुत सारी बातें वहाँ पर चल रही थी। लोग सोच रहे थे कि ये चल क्या रहा है, तो उनके मन में इतने सारे प्रश्न थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आदमी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में जॉब करता है तो वो सोच रहा था कि मेरी नौकरी रहेगी या जाएगी। सिमिलरली लेट्स सी, एक प्रिंसली स्टेट ने 2 साल पहले एक ट्रीटी साइन की थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो उसके मन में ये प्रश्न ज़रूर रहा होगा कि उसकी ट्रीटी जो है वो वैलिड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बहुत बड़ा दरबार सजाया गया। 1 नवंबर 1858 में ये दरबार लगाया गया इलाहाबाद में। इस दरबार में इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे उनको बुलाया गया, ज़मींदारों को बुलाया गया और बहुत सारे लोगों को भी बुलाया गया, ताकि सब लोगों को ये बात बताई जा सके कि अब से ये एक्ट लागू किया जा रहा है। और इस एक्ट में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के बिहाफ पर लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट समझाया। तो इसी अनाउंसमेंट को क्वींस प्रोक्लेमेशन कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग ने बताया कि ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को अपनी छत्र छाया में ले लिया है। तो लोगों ने पूछा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने से, ब्रिटिश क्राउन के आने से हमें क्या क्या फ़ायदा है। तो लॉर्ड कैनिंग ने बताया कि क्वीन विक्टोरिया आप सभी को ये बताना चाहती है कि अब से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी को हटा दिया गया है और साथ ही आप लोगों को ये प्रॉमिस किया जाता है कि अब से किसी भी नेटिव स्टेट को एनेक्स नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया कि आम भारतीय लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट में नौकरी दी जाएगी उनकी क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर और बिना किसी भेदभाव के। साथ ही जो लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज में काम कर रहे थे उनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रख लिया जाएगा। तो अब से ये लोग ब्रिटिश आर्मी के पार्ट माने जाएंगे, सबको न्याय मिलेगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को ध्यान में रखेगी कि किसी भी धार्मिक चीज़ों पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, सबको अपना धर्म मानने की इजाज़त होगी, कहीं पर भी लोग आ जा सकते हैं, कोई भी धर्म मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। If you did, please hit on the like button, share and subscribe to my channel Creative Plans. Thank you so much.